नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत बड़ी खबर की जो भारत की शिक्षा क्षेत्र में हजारों नए अवसर लेकर आई है। अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोच रहा है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कुल पद है 14,967। जी हाँ, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और यही दिखाता है कि ये मौका कितना बड़ा है। और हाँ, ये मौके सिर्फ टीचर्स के लिए ही नहीं है। ये भर्तियां दो बड़े सरकारी संगठनों में टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह के रोल्स के लिए हैं। मतलब अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए भी इसमें काफी कुछ है। अब बात करते हैं सैलरी की, जो कि काफी आकर्षक है। कुछ पदों के लिए सैलरी 2,09,200 रुपए तक जा सकती है, जो इसे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन बनाता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम इस बड़े मौके, इसमें मौजूद वैकेंसीज, योग्यता, सिलेक्शन प्रोसेस और अप्लाई करने के तरीके, इन सब पर एक एक करके बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो भर्ती अभियान है, इसे शुरू किया है दो बड़े संगठनों ने। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस और नवोदय विद्यालय समिति, जिसे हम एनवीएस के नाम से जानते हैं। मतलब साफ है, अगर कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी ढूंढ रहा है तो ये उनके लिए एक जबरदस्त मौका है। इसमें बीएड से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि 12वीं पास तक सभी के लिए अवसर हैं। तो अब जरा गहराई में उतरते और देखते हैं कि ये 14,967 पद असल में है कहाँ और इन दोनों संगठनों के बीच कैसे बटे हुए हैं। तो देखिए, इन कुल पदों का बंटवारा कुछ इस तरह है। 9,126 पद केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस में हैं और 5,841 पद नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस में हैं। इससे एक साफ तस्वीर मिल जाती है कि ज्यादा मौके कहाँ हैं। केवीएस की बात करें तो यहाँ प्राइमरी टीचर्स यानी पीआरटी के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, पूरे 3,365। इसके बाद टीजीटी के लिए 2,794 और पीजीटी के लिए 1,465 पद हैं। साथ ही प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी अच्छी खासी भर्तियां हैं। वहीं अगर एनवीएस की बात करें तो यहाँ टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए सबसे ज्यादा पद हैं, 2,978, और पीजीटी के लिए 1,513 पद हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ तीसरी भाषा और आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षकों के लिए भी खास पद निकाले गए हैं। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन पदों के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? चलिए जरूरी योग्यताओं को ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसके लिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, साथ में बीएड की डिग्री भी जरूरी है। बिल्कुल सीधी और साफ योग्यता है। अब आते हैं टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पर। यहाँ भी बीएड की डिग्री तो चाहिए ही, साथ में संबंधित विषयों में ग्रेजुएशन की डिग्री भी जरूरी है। अब ये संबंधित विषय क्या है, इसकी पूरी जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देख लें, ये बहुत जरूरी है। प्राइमरी टीचर या पीआरटी के लिए क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अलग है। यहाँ कम से कम 50% मार्क्स के साथ 12वीं पास होना चाहिए और साथ में संगीत या परफॉर्मिंग आर्ट्स में डिग्री होनी चाहिए। अब उम्र की बात कर लेते हैं। कम से कम उम्र 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल है। और एक अच्छी बात यह है कि सरकारी नियमों के हिसाब से एससी, एसटी, ओबीसी जैसी आरक्षित श्रेणियों के लिए उम्र में छूट भी दी जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा और फीस कितनी लगेगी। ये दोनों ही बहुत ज़रूरी बातें हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस कई स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले एक 2 लेवल की लिखित परीक्षा होगी, उसे पास करने के बाद इंटरव्यू होगा और फिर आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फाइनल सिलेक्शन में किस चीज़ का कितना वजन है। तो देखिए, 85% वेटेज लिखित परीक्षा का है और सिर्फ 15% इंटरव्यू का। मतलब साफ है, लिखित परीक्षा में अच्छा स्कोर करना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, जो हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे असिस्टेंट कमिश्नर और प्रिंसिपल जैसे बड़े पदों के लिए जनरल कैटेगरी की फीस 2,800 रुपीज़ है, जबकि आरक्षित श्रेणियों के लिए सिर्फ 500 रुपये है। चलिए, अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी और सबसे काम के हिस्से पर आते हैं, अप्लाई कैसे करना है। ये स्टेप्स ध्यान से समझना जरूरी है ताकि कोई गलती ना हो।
एक बात गांठ बांध लीजिए, अप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है। ये हैं cbsc.gov.in, kvssangathan.nic.in और navodaya.gov.in। किसी और जगह से अप्लाई करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रोसेस काफ़ी सीधा सा है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है। अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फीस भरनी है और बस आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसकी एक कॉपी अपने पास डाउनलोड करके ज़रूर रख लें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, तारीखें। इन्हें अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशंस 14 नवंबर 2025 से शुरू होंगी और 4 दिसंबर 2025 को बंद हो जाएंगी। आखिरी तारीख का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये थी केवीएस और एनवीएस भर्ती 2025 से जुड़ी सारी अहम जानकारी। अब आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या इतनी बड़ी संख्या में हो रही ये भर्ती भारत के पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी? इस पर सोचना तो बनता है।